ईरान में अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला, नए नेता चुनने की जगह को निशाना बनाया गया है। खमेनी के उत्तराधिकारी चुनने की जगह पर किया हमला, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का ऑफिस तबाह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार अब जो है जिस तरीके की वॉर चल रही है ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब खमेनी के उत्तराधिकारी चुनने की जगह पर हमला किया गया है जिसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का ऑफिस तबाह कर दिया गया है। ईरान में अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। लगातार देखिए जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, तमाम देश कहीं ना कहीं इस वॉर की आग में जल रहे हैं और अब ये जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले जारी हैं, वाकई चिंताजनक स्थिति। और देखिए अब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का ऑफिस तबाह कर दिया गया है, हमला किया गया है जिसमें ये ऑफिस तबाह हुआ है। ईरान में अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के विरुद्ध कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये युद्ध जो चल रहा है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे बात अगली बड़ी खबर की। रॉयटर्स न्यूज के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। अमेरिका एक बड़ी जीत के लिए तैयार है। ट्रंप का ये बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा दावा, अमेरिका बड़ी जीत के लिए तैयार, हमारे पास काफी हथियारों का स्टॉक है, अमेरिकी सेना लंबे समय तक युद्ध लड़ने में सक्षम है, ये दावा किया गया है ट्रंप की तरफ से। ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। गोला बारूद की भरमार होने का दावा किया गया है ट्रंप की तरफ से। हथियारों की भरमार है, अनलिमिटेड सप्लाई होने की बात कही गई है। तो देखिए जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, जैसा कि लगातार जो युद्ध छिड़ा हुआ है, अब ये युद्ध की आहट तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अब हमला और हमले के बाद जो है एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है जिसमें 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। 42 नामों की घोषणा की गई है। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने लिस्ट इन 42 नामों की जिनकी घोषणा कर दी गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिए ये सूची जारी हुई है। केसी वेणुगोपाल ने सूची को जारी किया है। गौरव गोगोई जोराहट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 42 नाम घोषणा की गई है। इन 42 नामों की 42 नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। पहली सूची आगामी चुनाव को लेकर अब पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी शुरू कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, राज्य संपर्क में आईएएस अधिकारियों द्वारा शिकायत सुनवाई का क्रम कल से शुरू होगा। कल एसीएस अभय कुमार अपने विभाग से जुड़ी हुई शिकायतें सुनेंगे। तो कल से शिकायतें सुनने का क्रम शुरू होगा। प्रत्येक अधिकारी को कम से कम 10 कॉल सुनना अनिवार्य किया गया है। 15 दिनों से अधिक लंबे शिकायतों की सूची के अनुसार समाधान किया जाएगा। 50% से कम संतुष्टि दर होने पर मूल शिकायत का कारण पता लगाया जाएगा। वहीं समाधान की विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में दर्ज की जाएगी। स्टेट लेवल नोडल अधिकारी भी कॉल सेंटर में मौजूद रहेंगे। देखिए तो जब शिकायतें सुनी जाएंगी और किस तरीके से जो है शिकायतों का निराकरण होना है, ये भी कहीं ना कहीं अधिकारी जब मौजूद रहेंगे तो बताएंगे। त्वरित समाधान के लिए यहाँ पर जो है प्रयास किए जाएंगे कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका त्वरित निराकरण भी हो। दौरे के बाद विजिट नोट भेजना होगा अनिवार्य है। आवश्यक कार्रवाई का विवरण भी शामिल रहेगा। तो जो रिपोर्ट होगी उसमें पूरा विवरण यहां पर दिया जाएगा। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान होते हैं, उनकी शिकायतें लंबित रहती हैं। अब ऐसे में
ये बड़ा कदम। कल से सुनवाई का क्रम शुरू होगा। एसीएस अभय कुमार अपने विभाग से जुड़ी हुई शिकायतें सुनेंगे और शिकायतों का त्वरित निराकरण भी हो, ये भी इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है। इसे भी ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक अधिकारी को कम से कम 10 कॉल सुनना अनिवार्य किया गया है। 15 दिनों से अधिक लंबी शिकायतों की सूची के अनुसार समाधान भी किया जाएगा। जयपुर से खबर, जयपुर रिजर्व लाइन में कल मनाई जाएगी पुलिस की होली। तो कल जो है पुलिस अधिकारी होली मनाते नजर आएंगे। शाम 4 बजे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में होली खेली जाएगी। उत्सव को लेकर पुलिस कर्मियों में उत्साह नजर आ रहा है, उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कल पुलिसकर्मी भी होली मनाएंगे, होली का जश्न मनाते नजर आएंगे। पारंपरिक तरीके से होली का पर्व पुलिसकर्मी मनाएंगे। तो देखिए, जब आम जनता, आम लोग होली मनाते हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान पुलिसकर्मी रखते हैं। अब पुलिसकर्मी भी जो है कल होली का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। कल पुलिसकर्मी होली खेलेंगे जमकर, होली का जश्न मनाते। रिजर्व लाइन में जो है पुलिसकर्मियों की होली रहेगी। पुलिसकर्मी कल रंगों का उत्सव, रंगों का ये पर्व मनाते हुए नजर आएंगे। शाम 4 बजे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये होली का पर्व मनाया जाएगा। और देखिए, रंगों के इस उत्सव को लेकर पुलिसकर्मियों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। जहां आज एक तरफ आम जनमानस, आम जनता ने होली खेली, उनकी सुरक्षा का ध्यान पुलिसकर्मियों ने रखा। अब कल पुलिसकर्मी भी रंगों के इस पर्व में उत्साह उमंग के साथ झूमते गाते नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए, जहां एक तरफ पुलिस कर्मियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है आम जनता की सुरक्षा की, तो ऐसे में जनता ने तो अपना त्योहार मना लिया, अब पुलिसकर्मी त्योहार मनाएंगे। देखिए, इस साल विभिन्न स्थानों पर 3 मार्च और 4 मार्च को धुलंडी बनाए जाने पर पुलिस की जो होली है उसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं डीजी संजय अग्रवाल की तरफ से कि इस बार 2 दिनों तक होली मनाई जा रही है प्रदेश में। तो जो तमाम पुलिस कमिश्नर है, तमाम रेंज आईजी, तमाम जिला एसपी है, उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने हिसाब से जो स्थानीय कानून की व्यवस्था है उसके अनुसार होली मनाए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की बात करें तो कल शाम 4 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस की होली के लिए 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और चूंकि 5 मार्च से फिर विधानसभा शुरू हो जाएगी, इसलिए जो पुलिस का जाब्ता लगाया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, वो 5 तारीख को फिर से बिगड़ जाएगा। इसलिए 4 तारीख को 4 बजे पुलिस रिजर्व लाइन में होली खेलने के लिए सभी को बोला गया है। क्योंकि ऑफिशियल ऑर्डर देर रात तक जारी होंगे, लेकिन 4 बजे पुलिस की होली का समय निर्धारित किया गया है। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पारंपरिक तरीके से पुलिसकर्मी कल होली का जश्न मनाते हुए झूमते गाते नजर आएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का दिल्ली दौरा। केंद्रीय जल संसाधन सचिव वीएल कांता राव से मुलाकात हुई है। वी श्रीनिवास की सिंचाई क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है दोनों के बीच। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का दिल्ली दौरा और इस दौरान केंद्रीय जल संसाधन सचिव वीएल कांता राव से मुलाकात हुई है। वी श्रीनिवास की सिंचाई क्षेत्र के मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। दिल्ली से ये खबर। जयपुर के आंधी से खबर, जहां हथकढ़ शराब को लेकर आंधी थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 1100 लीटर उत्तेजित वॉश की नष्ट की है। 4 चालू भट्टियां और हथकढ़ शराब बनाने के काम आने वाले उपकरणों को नष्ट किया गया है। पुलिस कार्रवाई से हथकढ़ शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षु आरपीएस नीरज गुप्ता के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, लगातार पुलिस का अभियान जारी है अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ। इसी कड़ी में जयपुर के आंधी में कार्रवाई देखने को मिली है। हथकढ़ शराब को लेकर आंधी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 1100 लीटर उत्तेजित वॉश नष्ट की गई है।
4 चालू भट्टियां और हथकढ़ शराब बनाने में जो उपकरण काम आते हैं उन उपकरणों को भी नष्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशिक्षु आरपीएस नीरज गुप्ता के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीकर के श्री माधोपुर से खबर है, जहां यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निवास स्थान पर होली के पावन अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन एवं फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मंत्री जी के साथ होली खेलने पहुंचे। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक कलाकार प्रकाश चंद गुर्जर ने भजनों और पारंपरिक धमाल की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर मंत्री समेत कार्यकर्ता झूम उठे और नाचते गाते नजर आए। सुबह से शुरू हुआ ये कार्यक्रम देर तक चलता रहा। वहीं मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर होली के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रेम, परंपरा और भाईचारे के रंगों में सराबोर इस फागोत्सव ने अपनेपन और उत्साह के साथ सभी के लिए यादगार पल सृजित किए। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू जिले के गुड़ागौरजी इलाके में पैंथर की मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। गुड़ाबावनी पंचायत की बड़की ढाणी की रूही में गेहूं की फसल के बीचों बीच 2 पैंथर शावक दिखाई दिए, जिससे कि दहशत फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि आसपास मादा पैंथर भी हो सकती है। वन विभाग को सूचना देकर गश्त बढ़ाने की मांग की है। तो देखिए, ग्रामीणों ने अब वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि जो मूवमेंट देखा गया है उससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। झुंझुनू के गुड़ागौरजी इलाके में शावकों को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ये 2 शावक नजर आए, आशंका जताई जा रही है कि वहां आसपास मादा पैंथर भी हो सकती है और इसी को लेकर जो है ग्रामीण डरे हुए हैं। हालांकि देखिए, ग्रामीण जो हैं गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, चिंतित हैं काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से मूवमेंट देखने को मिला है। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में आयोजित प्रसिद्ध रावजी की गैर के दौरान उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 2 पक्षों के बीच कहासुनी झगड़े में बदल गई। पारंपरिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे कि तभी विवाद बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक जा पहुंचा। घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन की। जी हां, उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली की धूम देखने को मिली है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। तो देखिए, जहां पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा है, लोग होली को काफी ज्यादा उत्साह उमंग उल्लास के साथ मना रहे हैं, तो वहीं महाकाल के भक्त जो हैं वो भी किसी से कम नहीं पड़ रहे हैं। महाकालेश्वर में भी जो है जमकर धूम देखी जा रही है होली की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महाकाल के भक्तों में जमकर उत्साह उमंग उल्लास है। होली के पर्व को लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, महाकाल में जो है काफ़ी ज़्यादा धूम होली के पर्व को लेकर देखने को मिल रही है। जो महाकाल के भक्त हैं वो दर्शन पूजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन दर्शन पूजन के साथ जो है होली का भी जमकर जश्न मना रहे हैं। महाकालेश्वर में भी लोग जो हैं होली के पर्व का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शन पूजन के साथ होली का पर्व जो है महाकाल के भक्त उज्जैन में मना रहे हैं। उज्जैन में बड़ी संख्या में दूर दूर से महाकाल के भक्त पहुंचे हुए हैं। दर्शन पूजन के साथ इस होली के उत्सव को, होली के उल्लास को वहां पर मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शन के साथ साथ होली का ये पर्व और खास हो जाता है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में होली और धुलेंडी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर
थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल के निर्देशन में द्वितीय थानाधिकारी मुकेश मीणा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। हिंडौन रोड चौराहे से शुरू होकर मुख्य बाजारों प्रमुख मार्गों से होकर ये पैदल मार्च निकला। पुलिस ने आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। इसके साथ ही हुड़दंगियों को भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, शराब पीकर उत्पात मचाने या फिर नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना अधिकारी ने बताया कि कस्बे के मुख्य मार्गों और चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, किस संदर्भ में किया जा रहा है? आज होली और धुलंडी के त्यौहार को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा जो हुड़दंगी रहते हैं उनको उनके अंदर डर हो, इसके देखते हुए लगातार गश्त भी की जा रही है तथा पैदल फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो होली और धुलंडी शांतिपूर्वक मने, इसको लेकर और जो हुड़दंगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जनता से यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई कोई भी ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत सूचना दें और सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। रतनगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव रणधीसर निवासी 29 वर्षीय दिनेश सिंह अपनी कार से रतनगढ़ से रणधीसर की ओर जा रहे थे। मेगा हाईवे पर पड़िहारा से आगे रणधीसर रेलवे फाटक से पहले एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार पलटियां खा गई और दिनेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही रतनगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक का रतनगढ़ मुख्य बाजार में मोबाइल शोरूम था। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा। और अब खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां मझेला रोड स्थित कैफे रेस्टोरेंट क्षेत्र में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जहां जानकारी के अनुसार बाइक और कार की आगे पीछे लेने को लेकर युवकों के बीच जमकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बताया जा रहा है कि युवक कैफे में ऑर्डर लेने पहुंचे थे, इसी दौरान विवाद बढ़ गया। कुछ युवकों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ तक कर दी और स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, एक युवक ने सड़क पर खड़ी बाइक में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस झगड़े में 2 युवक घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के सोढियार गांव में होली के दूसरे दिन धुलंडी पर खेली जाने वाली गैर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करती है और इस ऐतिहासिक परंपरा में दोनों ही समुदायों के लोग एक साथ मिलकर पारंपरिक आंगी पहनकर ढोल थाली की थाप पर जमकर गैर नृत्य करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जब एक और होली का उल्लास है तो दूसरी ओर रमजान का पवित्र महीना, और ऐसे में सोढियार की ये गैर आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का मजबूत संदेश देती है। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम सौहार्द की अनूठी मिसाल यहाँ पर देखने को मिली है। इस तरह की तस्वीर जब सामने निकल कर आती तो वाकई कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ होली का पर्व है, होली के उल्लास में लोग डूबे हुए हैं, तो वहीं अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो रमज़ान का उनका भी पाक महीना, पवित्र महीना चल रहा है। और ऐसे में देखिए, मिलजुल कर त्यौहार मनाकर पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया जाता है कि आपस में मिलकर सारे त्यौहार एक साथ मनाने चाहिए। तो गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिली। देखिए, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है यहाँ पर पर्व, होली का ये पर्व मनाया जा रहा है। धुलंडी पर दोनों समुदायों ने साथ में परंपरा का निर्वहन किया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां श्रीगंगानगर की गजसिंहपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 7000
960 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। वार्ड 2 निवासी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी आरपीएस प्रोबेशनर सुरेश बिश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर सुखदीप कौर मौके पर मौजूद रही। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत अभियान जारी है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ पुलिस की देखने को मिली है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर पुलिस ने जो है इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 7,960 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वार्ड 2 निवासी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। सुरेश बिश्नोई के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर सुखदीप कौर मौके पर मौजूद रहीं और ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जो नशे के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है, उसी कड़ी में नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।